हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग हिंदी वर्णिका भाग 2 चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी जिसका कंप्लीट हम लोग और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इसी वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, याद हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं एक की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। एक में कह रहा है कि सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है ना, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। सीता अपने घर में क्यों महसूस करती है, तो यह जो लिया गया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा लिखा गया, और कहानी का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। इस लाइन को आपको लिखना है। ओके, राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। आंसर में लिखिएगा कि सीता को अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस होता है कि 2 जून की रोटी के लिए तीनों बेटे के तरफ एक एक मार का जीवन व्यतीत करती है, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ओके, इतना लिख दीजिएगा तो आपका नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। कह रहा है कि सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती है या क्यों करती है, तो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। सीता को अपने घर में घुटन इसलिए महसूस होता है कि 2 जून की रोटी के लिए तीनों बेटे के तरफ एक एक मार का जीवन व्यतीत करती है, इसलिए सीता को अपने घर में घुटन महसूस होती है। ओके, कंप्लीट हो गया। वो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि पाली बदलने पर सीता अपनी दादी माँ के साथ यानी पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के बारे में विचार करें। ओके, तो इसको लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। लिखिएगा, बच्चे इसलिए खुश होते थे कि उसे लगता था कि दादी माँ के साथ खाएंगे और खेलेंगे, लेकिन उसके माता पिता नाखुश इसलिए होते क्योंकि उसे खिलाना पड़ता था। अतः बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी का कारण यही था। कह रहा है कि पाली बदलने पर अपने दादी माँ के साथ खाने को लेकर बच्चे खुश होते थे, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के बारे में विचार करें। तो लिखिएगा आंसर में कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। बच्चे इसलिए खुश होते थे कि उसे लगता था कि दादी माँ के साथ खाएंगे और खेलेंगे, लेकिन उसके माता पिता नाखुश इसलिए होते थे कि उसे खिलाना पड़ता था। अतः बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी का कारण यही था। ओके, कंप्लीट हो गया। वो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 3 की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। कह रहा है 3 नंबर में कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। तो आंसर में लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। कह रहा आंसर में कि सीता अपने घर से परेशान हो गई थी, इसलिए वह अपने घर से एक दिन निकल गई, जिसके कारण ना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। कह रहा है क्वेश्चन 3 में कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आंसर में लिखिएगा राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। सीता जब अपने घर से परेशान हो गई तो वह अपने घर से एक दिन निकल गई, जिसके कारण ना तो उसके आंखों के आगे अंधेरा और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। ओके, कंप्लीट हो गया हुआ। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है।
4 नंबर में कह रहा है कि सीता का चरित्र चित्रण करें, यानी सीता के बारे में बताना है। तो आंसर में लिखिएगा, कहता है आंसर में कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ जीते है। सीता ग्रामीण क्षेत्र की सरल स्वभाव की महिलाएं थी जो अपने बच्चे के साथ सही तरीके से जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे लोग अपने माँ के साथ सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता था, जिसके कारण सीता अपने बेटे को सुख देने के लिए सीता घर छोड़कर निकल पड़ी। कह रहा है क्वेश्चन 4 में कि सीता का चरित्र चित्रण करें, सीता के बारे में बताना, व्याख्या करना है। तो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ जीते। सीता ग्रामीण क्षेत्र की सरल स्वभाव की महिलाएं थी जो अपने बच्चे के साथ सही तरीके से जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे लोग अपने माँ के साथ सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता था, जिसके कारण सीता अपने बेटे को सुख देने के लिए सीता अपने घर छोड़कर क्या हो गई, निकल पड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। यह तो कह सकता है कि धरती कब तक घूमेगी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें या स्पष्ट करें। तो इसको लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ जीते। इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया है वह ठीक है, क्योंकि सीता एक एक माह करके सभी बेटे के तरफ खाना खाया करती थी, जिससे सीता को लगने लगा कि इस तरह की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, जिसके कारण सीता परेशान हो चुकी थी। इसलिए इस पाठ का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया। ओके, कह रहा है 5 में कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, या तो यहाँ पर कहानी के स्थान पर काट देगा, लिखेगा कि धरती कब तक घूमेगी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, या तो इसको भी रहने देगा, लिख देगा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसको आंसर लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ जीते। इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया वह ठीक है, क्योंकि सीता एक एक माह करके सभी बेटे के तरफ खाना खाया करती थी, जिससे सीता को लगने लगा कि इस तरह की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, जिसके कारण सीता परेशान हो चुकी थी। इसलिए इस पाठ का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया। ओके, तो आपको टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हम टोटल कंप्लीट कर दिए, तो रहने देते हैं यहीं तक, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए हमारे वीडियो को दोस्तों के पास पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। ओके।